आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो MRG ट्रिक क्लासेस चैनल में आप सभी लोगों को वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो MTS हवलदार वाला जो पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, उसका आंसर कीज जो आया है वही मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो 4 पार्ट में इंग्लिश मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब आपका इस वीडियो में जो है रीजनिंग का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद जीके का सेक्शन रहेगी। तो आइए सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन समझिए। ये है एक परीक्षा में 7 छात्रों A, B, C, D, E, F और G के प्राप्तांक नियमानुसार दिए गए थे। A का प्राप्तांक E और F के प्राप्तांक के ठीक बीच में था। B का प्राप्तांक केवल G के प्राप्तांक से अधिक था। C का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक था। F का प्राप्तांक E के प्राप्तांक से अधिक था और F का प्राप्तांक अधिकतम नहीं था। तो इसमें सही आंसर जो है वो D है, जबकि इसमें चूज किया गया है दूसरा नंबर, जो कि क्या है, सरासर गलत है। तो बताने लग जाऊंगा तो बहुत लेट लगेगा, इसलिए आप इसे सॉल्व खुद से करिए। और मेरा इसमें मकसद यही है कि क्वेश्चन आपको बस दिखाना, और अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं अगले वीडियो में आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए टुकड़े को काटने का तरीका नीचे दी गई आकृतियों में दर्शाया गया है। कागज़ को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये जो डब्बा बना है, ये देखिए, ये जो डब्बा है, जैसे कि यहाँ से आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो डब्बा है, एक मिनट, ये जो डब्बा है, ये आपका डब्बा जो है, इसमें देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो डब्बा है, इसी डब्बा के ये देखिए चौथा नंबर सही है, जबकि इसमें चूज किया गया कौन सा, ये देखिए चौथा नंबर, जो कि सही है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, आगे है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में हार्ड ब्लैक ब्लू को 8HAB के रूप में लिखा जाता है और ग्रे आर ब्लू को HPRKT के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ब्लू को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर सही है तीसरा, हैच के रूप में लिखा जाएगा। तो ये सही ऑप्शन इसमें चूज किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ देखिए, और ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। जितना ध्यान से देखेंगे उतना आप सही करेंगे। ऊपर जैसे पैटर्न बना है, बस नीचे ही आपको उसी टाइप से पैटर्न को बनाना है। तो इसका नंबर पहला ऑप्शन है। तो चूज कौन सा किया गया? पहला ऑप्शन, जो कि सही है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। तो इसमें देखिए पहला आंसर है, इसमें चूज किया गया पहला ऑप्शन, तो जो कि पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, पहले वाला पासा देखिए, फिर दूसरा वर्ग देखिए, तीसरा वर्ग में देखिए कैसे बना है। इसी तरीक़ा से जो ब्लैक वाला चिन्ह है उसको उलट पुलट करके बनाया गया, ठीक है। इसे भी ध्यान से देखना रहता है। ये आकृति वाला जितने भी प्रश्न होते हैं सभी को ध्यान से देखना पड़ता है, तभी जाके आप सही बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता होगी। मतलब ये अंक है, कोई ऐसा अंक बदल दीजिए, 3 और 4, 2 और 3, 8 और 4 में कौन सा अंक बदलेंगे जो कि आपका बराबर में 1 आ जाए। ये देखिए चौथा नंबर इसमें लगाया गया, तो चौथा आपका गलत है, जो कि इसका सही आंसर क्या है? पहला नंबर, 3 और 4। 3 और 4 को अगर बदल दिया तो ये क्या बन गया? आपका 1 बन गया। इसी टाइप से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा व्यंजक का मान होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें भी ध्यान से देखना रहता है और सॉल्व करना पड़ता है। कॉपी पे आप एक कागज़ लेकर उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही किया, जो कि क्या है, सरासर सही है। तो ये देखिए चौथा नंबर चूज किया गया, चौथा नंबर सही माना गया है।
अब देखिए दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ देखिए ए ई आई, ई आई ओ यू, ई आई ओ और आई ओ यू, तो इसमें वॉवेल का उलट पुलट हुआ है। तो वॉवेल आप ध्यान से देखेंगे तो वॉवेल का ही कुछ उलट पुलट है। चौथा नंबर ऑप्शन चूज किया गया जो कि सही है, ठीक है। तो इसी टाइप से इसे भी सॉल्व करना पड़ता है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एक क्वायरी जो है QC अगर पूरा पढ़ने नहीं आता तो उसे आप छोड़ देंगे। बस ध्यान देना है कि इसका ये लिखा गया है तो इसका ये लिखा गया है और इसका ये लिखा गया, मतलब कि एड्रेस को एड्रेस या फिर उलट पुलट करके शब्द को लिखा गया ड्रेस, और एबिलिटी को इसको क्या लिखा गया एबिलिटी के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ICEBERG को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसे भी देखिए उलट पुलट के इसमें भी चूज एक किया गया जो कि सही है, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 7 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 एक वृत्ताकार मेज की चतुर्दिक मेज के केंद्र की ओर मुख करके आवश्यक नहीं है कि इस क्रम में हो बैठे हैं। B1 B7 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। B4 B1 के बाईं और निकटतम स्थान पर बैठा है। B2 B6 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B6 B5 के निकटतम स्थान पर नहीं है। B3 के निकटतम स्थानों पर कौन सा है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस बहुत हार्ड रहेगा। ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर देंगे। वृत्त बना के एक वृत्ताकार मेज का रहा तो चतुर्दिक वृत्त बना लीजिए और उसको इधर उधर बैठा के 2 वृत्त बनाइए। 2 वृत्त बना के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन चूज किया गया जबकि इसमें चौथा नंबर आंसर सही है, तो ये सरासर गलत बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसमें भी क्या है, वही मेथड है। आप इसे देखिए, इसमें दूसरा ऑप्शन चूज किया गया जबकि पहला ऑप्शन सही है। तो जैसे LD मतलब कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, इस टाइप से ये बनाया जाता है। आगे 12वां नंबर है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये देखिए इसका पहला ऑप्शन चूज किया गया जो सही है। तो इसमें कुछ बढ़ाया या घटाया गया या स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया, या तो जोड़ गया या जोड़ा गया, घटाया गया, गुना किया गया, भाग किया गया, या फिर आप इसे स्क्वायर किए या क्यूब किए, यही सब करके ये सब क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 13वां नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। तो देखिए विराट कोहली क्रिकेट, साइना नेहवाल बैडमिंटन और विश्वनाथ आनंद क्या चीज़ से, तो शतरंज से रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन चूज किया गया जो कि सही है। कह रहा है कि विराट कोहली अगर क्रिकेट से रिलेटेड है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो विश्वनाथ आनंद किस खेल से रिलेटेड है, तो शतरंज से रिलेटेड है। इसी टाइप से 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मित्र NMOP और एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। वो सबसे बाईं ओर बैठा है। NM और Q का निकटतम पड़ोसी है। P किसी भी छोर की सीट पर नहीं बैठा है। O का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखिए O का निकटतम पड़ोसी P है। इसमें चूज किया गया ऑप्शन नंबर 3, तो जो कि सही है। तो इसे भी आप प्रैक्टिस से ही बना सकते हैं, बिना प्रैक्टिस का आप छू भी नहीं सकते क्वेश्चन को। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए जिस टाइप से ये पैटर्न ऊपर में बना है सेम टू सेम आपका इस वर्ग में कहीं न कहीं ज़रूर बना होगा। और यहाँ ये भी बता दिया गया है कि इसमें घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो देखिए ये जो है फिगर जो बना है ऊपर में वो इस चारों में से एक में है, वो चौथा ऑप्शन में मिल जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चौथा ऑप्शन में ये है जो कि चूज किया गया चौथा, तो सही है ये आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि
दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करती है। देखिए, जैसे कि कुछ MQ है, सभी VQ है, तो इसको आप फिगर कॉपी पे बना सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये मुंह से भी आप हल कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कॉपी पे पैटर्न आप फिगर बना के इसको, कुछ MQ है तो कुछ M को Q बना लीजिए और कुछ V को Q बना दीजिए। उस टाइप से आपको निष्कर्ष में जाइए, निष्कर्ष में 2 आंसर बताना रहता है तो बता दीजिए। तो इसका आंसर दूसरा नंबर अनुसरण करता है, जो कि दूसरा ऑप्शन चूज किया गया है, तो ये सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में STIR को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे ये दोनों कूट को किया गया होगा, ठीक चौथा कूट को भी ये ऐसे किया गया होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ है GHEF FESRS, मतलब लास्ट का एक जो है लेटर, लास्ट का लेटर में जैसे R है तो S एक जोड़ के S बनाया गया है, तो GEFS बन गया। इसी तरीक़ा से IBIS है तो इसको JCHR बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो I में एक जोड़ा तो J, B में एक जोड़ा तो C, I में एक जोड़ा तो H। अब देखिए लास्ट का जो लेटर है वो उधर से जुड़ रहा है, एक R में S जुड़ रहा है, तो ठीक ये STIR जो है तो इसमें भी उसी मेथड से जुड़ेगा। जैसे S में एक जोड़ने पे T आएगा, T में एक जोड़ने पे U और I में एक जोड़ने पे H और Q में एक जोड़ने से R हो जाएगा, लास्ट वाला को लेटर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आंसर दूसरा चूज किया गया, जो कि क्या है, गलत है। तो आगे देखिए, वहाँ जल्दबाजी में होता है गलती। क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हल्का से हल्का क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से बना है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन दूसरा चूज किया गया, जो कि सही है। अब देखिए रीजनिंग का अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है सही ही, कुछ क्वेश्चन है जो गलत हुआ, बाकी सब सही है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्या दिए गए समुच्चय में संबंधित है। तो ये ब्रैकेट में जो तीनों अंक है, पहले इसको देखना पड़ता है कि क्या किया गया है, स्क्वायर किया, जोड़ किया, क्यूब किया, क्या किया, तो उस हिसाब से फिर ऑप्शन में आपको वही चीज़ करना पड़ता है जो ऊपर ब्रैकेट में किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, 7 7 49, 7 का क्यूब करके 7 का स्क्वायर किया, 7 का क्यूब किया। इसी तरीक़ा से ऐसा अंक लीजिए ऑप्शन वाला, जो 13 का स्क्वायर तो 169 और 13 का क्यूब करिए तो 2197, जो क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये सही हुआ। इसी तरीक़ा से 19 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। 20वां नंबर देख लीजिए किस टाइप, इससे भी ध्यान देकर देखना पड़ता है और ध्यान से देखने के बाद आप आंसर लगा पाएंगे। तो इसका आंसर एक होगा, सॉरी एक गलत है, एक चूज किया गया है, जबकि इसका आंसर सही क्या है, तीसरा है। 21वां नंबर ऑप्शन देख लीजिए किस टाइप से बनाया गया है, तो इसमें कोई ऑप्शन छोड़ दिया गया, इसे नहीं बनाया गया। 22वां नंबर देख लीजिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, ये भी आप प्रैक्टिस से बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये छू भी नहीं सकते क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चूज ऑप्शन 1 नंबर किया गया जो कि सही है। इसी तरीक़ा से 23वां नंबर क्वेश्चन 3 चूज किया गया है, तो ये भी सही बनाया है। 24 नंबर देख लीजिए, 24 भी वैसे ही है, इसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, और लास्ट में एक है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका तीसरा ऑप्शन चूज किया गया जो कि सही है। तो ये था रीजनिंग का सेक्शन, और आगे मैं मैथ का सेक्शन बताऊंगा या फिर मैथ का सेक्शन आपको दिखा दूंगा इसी चैनल पर। तो इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में बता दूं कि मेरा एक और चैनल है रामलला जीके जीएस ट्रिक, उसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर जीके से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जीके हैं, वो सब मैं उस पर बताते रहता हूँ टाइम पर।
और एक और चैनल है किशोरी झा म्यूजिक, जिस पे आपके मनोरंजन से रिलेटेड सारे साधन उस पर वीडियो दिखाई जाएगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बता दूं कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।